Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss. वेलकम टू एम्बिशन IQ। आज हम क्या करेंगे, स्मॉल टाउन्स एंड रिवर, यह जो कविता है उसके बारे में डिटेल्स जानकारी आज हम लोग जुटाएंगे। जो स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स, यह कविता ममंग दाई इन्होंने लिखा है। कौन है यह ममंग दाई, कहाँ से आती है, इनका प्रोफेशन क्या है, यह फर्स्ट हम जानने का प्रयास करेंगे। ममंग दाई यह एक सिविल मतलब कलेक्टर है, कलेक्टर थी वहाँ। तो उन्होंने क्या किया, पहले कलेक्टर थी, बाद में उन्होंने क्या किया, कलेक्टर को रिजाइन दे दिया और जर्नलिज्म में आ गई। क्यों वह जर्नलिज्म में आ गई, अच्छा खासा पेमेंट था कलेक्टर में, तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी, क्यों उन्होंने ट्राई किया कि मैं जर्नलिज्म में आऊँगी। तो उनको यह दिखाना था कि हमारी जो स्मॉल टाउन है वह कौन कौन से परेशानियां हैं, वह किस तरह वहाँ के लोग रहते हैं, किस तरह के संकटों का सामना वह करते हैं, यह उनको दिखाना था। पूरे देश को नहीं, पूरे वर्ल्ड को उनको दिखाना था। तो ये किससे पॉसिबल हो सकता है, इट इज पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ जर्नलिज्म। आपके पास सच्चा जर्नलिज्म होगा तो आपको वह सच्ची घटनाएं बताएगा, इसलिए उन्होंने जर्नलिज्म ही ट्राई किया। तो क्या है यहाँ, वह आती है जो अरुणाचल प्रदेश है वहां से आती है। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, ईटानगर। ईटानगर से ही वह आती है। अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे है, किस तरह का एनवायरनमेंट है, उसके बारे में हम लोग फर्स्टली जानकारी जुटाएंगे। तो अरुणाचल प्रदेश यह एक 7 स्टेट जो अपने हैं, पूर्वोत्तर जो अपने राज्य हैं, वहाँ का एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश। जैसे अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, असम है, सिक्किम है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। यह क्या है, पूर्वोत्तर राज्य है। यहाँ पे बहुत सारे आपको नेचुरल हैबिटेट मिलेंगे, बहुत सारे अच्छे चीजें यहाँ पे उपलब्ध है आपको। बहुत सारे रिवर्स है, जैसे ब्रह्मपुत्रा सबसे बड़ी नदी यहाँ से गुजरती है, उसके बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज है, तो बहुत सारा पानी यहाँ पे उपलब्ध है। बहुत सारे ऐसे हिमालय है, जो पूर्वांचल हिमालय यहाँ से ही गुजरता है। बहुत सारी नदियाँ हैं, बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ हैं, नेचुरल हैबिटेट है, बहुत सारी बारिश यहाँ पे होती है। आप फील कर सकते हैं कि इतना अच्छा इन्वायरमेंट वहाँ पे है। वहाँ पे पोल्यूशन आपको बहुत कम मिलेगा, क्योंकि पूरा नेचुरल हैबिटेट है। आप ऐसे जगह पे जाने के लिए बहुत उत्सुक होंगे, इतना अच्छा इन्वायरमेंट वहाँ पे रहता है। बहुत सारे ऐसे घाट हैं, वैले हैं, हम लोग उसको कहते हैं, और बहुत सारे ऐसे हिमालय जैसे ऐसे बहुत सारे बहुत बड़े ऐसे अपने हिमालय जैसे पर्वत वहाँ पे अपनों को दिखाई देते हैं। तो ये हुआ बेसिक अबाउट अरुणाचल प्रदेश और यह लेखिका कहाँ से आती है। तो हम लोग इस कविता को स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ है, जो ममंग दाई है वह बताती है कि जो हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ की कंडीशन बहुत बुरी है। अच्छी तो है लेकिन बहुत बुरी है। हर वक्त परेशानियों से जूझना पड़ता है, हर वक्त आपको नए नए संकट वहाँ पे आते हुए दिखते हैं। आज बारिश आ गई तो कल जो एयर होगा उसकी परेशानी आएगी, तो उसके नेक्स्ट डे क्या होगा, जो पर्वत है, पर्वत से बहुत सारे बड़े बड़े जो पत्थर है वह गिरते हैं और उनके घर जो खेती है वह पूरा तबाह कर देते हैं। यह क्लाइमेटिक चेंज उनके वहाँ पे बहुत सारे होते हैं, डेली बहुत सारी चीजें उनके वहाँ पे यह उनको दिख जाती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। और यह ममंग दाई यह बताने का प्रयास करते हैं कि कैसे वह इस प्रॉब्लम से गुजरते हैं और वहाँ के लोग कैसे इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। बहुत सारी घटनाएं हैं, ये 1 by 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। जो ममंग दाई है, इनका जो घर है वह क्या है, एक
घने जंगल में है, बहुत सारे पेड़ इनके आजू बाजू में है, घर के आजू बाजू में है, बहुत सारे वहाँ पे प्रजातियां हैं, बहुत सारे आपको विलुप्त हुए नए नए प्रजातियां, बहुत सारे वनस्पति आपको वहाँ पे दिख जाएंगे। ऐसा नेचुरल प्लेस उनका था। लेकिन क्या हुआ, जब बाढ़ आएगी तो पूरा घर, पूरा जो सिटी थी, पूरा जो टाउन था, वो पूरा खत्म हो जाता था। उनकी खेती खत्म हो जाती थी, उनके जो प्राणी थे वहाँ खत्म हो जाते थे, उनका अभी खाना गुजारने का भी नामुमकिन होता था। ऐसी चीजें उनके वहाँ पे डेली हो जाती थी, इतना डेली हो जाती थी कि वह इनको इग्नोर ही कर देते थे। क्या आज यहाँ आया है तो कल दूसरा कुछ तो संकट आ जाएगा, तो वहाँ क्या करते थे, इग्नोर करते थे और आगे बढ़ जाते थे। वहाँ डिसाइड करते थे कि लाइफ यही है, हम लोगों को प्रॉब्लम से जूझना ही पड़ेगा। जब तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होंगी तब समझ लेना कि आपकी लाइफ एंड हो चुकी है। तो प्रॉब्लम्स आते ही रहते हैं, यह उनकी थिंकिंग थी और वहाँ थिंकिंग से वहाँ उनको टक्कर देते थे। वो जो बहुत सारे नदी जो ब्रह्मपुत्र है वैसे नदी यहाँ से गुजरते हैं, बहुत सारे पत्थर को वहाँ भेगा पार के निकल जाती थी, उनको ब्रेक करके निकल जाती थी, बहुत सारे खड्डे तैयार होते थे, त्रिभुज प्रदेश यहाँ पे निर्माण हो जाता था, बाढ़ आ जाती थी, कभी कभी तो पर्वतों से पत्थर गिर जाते थे, उसके वजह से बहुत जीवितहानि और वित्तहानि भी हो जाती थी। ऐसे घटनाएं हो जाती थी और ऐसे घटनाएं होते वक्त वहाँ पे कोई ना कोई हर वक्त डेली कोई ना कोई मर जाता था इस क्लाइमेटी से, इस नेचुरल डिजास्टर से, ऐसी घटनाएं से हर रोज कोई ना कोई मर जाता था। और उनको ये जनरल था कि कोई ना कोई डेली मरता है, मतलब यह जनरल चीज है, ऐसे उनको लगता था। और वो क्या करते थे, वहाँ पे उनके कब्र के पास जाते थे, उनको पीसफुली श्रद्धांजलि देते थे और ट्यूबरोसिस का जो फ्लोर है वह उनको चढ़ा के वापस आ जाते थे और अपने काम में रूटीन में वहाँ लग जाते थे। ऐसी परिस्थिति उनके वहाँ पे होती थी। और यह सब होते वक्त जो नदी है और बाढ़ है उससे भी वहाँ जूझ के बाहर निकल जाते थे। सूर्य जो अपना सूर्य है उनको वहाँ देवता मानते थे, उनकी वहाँ पूजा करते थे। इतने सब घटना घटते हुए भी वहाँ उनके जो रिचुअल्स, उनके जो परंपरा है वहाँ अभी भी टिके हुए हैं। वहाँ पे जो पहले का उनका नाट्य रहता था, उनकी जो संस्कृति रहती है, उन्होंने उनको जतन करके रखा है। इतनी परेशानियाँ होते हुए भी उन्होंने क्या किया है, उनकी जो परंपरा, उनकी जो रिचुअल्स है उन्होंने ब्रेक नहीं किया, वह अभी भी चलते आए हैं। वह सूर्य को, वह सूरज को क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उनसे दुआ करते हैं कि आने वाला वक्त हमारे लिए अच्छा हो और अच्छे से गुजारने की हम लोगों को हिम्मत दो। ऐसे वह प्रयास करते थे। पहले से हम लोगों को पता है सूरज का बहुत इम्पोर्टेंस है। आजकल सूरज से क्या सोलर एनर्जी मिल रही है, कोई भी अच्छा काम करने के लिए सूरज से पहले प्रणाम लिया जाता है। यह गोष्ठें, यह जो बातें हैं उनके वहाँ पे जनरल हो गई थी। यह सारे चीज आपको बहुत अच्छा लगा होगा, लेकिन वहाँ के जो लोग थे उनको बहुत परेशानी थी, लेकिन उस परेशानी से जूझते हुए भी वहाँ स्वयं अच्छे से उनको डोमिनेट करते थे और अपनी लाइफ स्पेंड करते थे। इसी तरह हम लोगों को भी करना चाहिए। हमारे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बट हम लोगों को क्या करना है, उन प्रॉब्लम्स को वन बाय वन डील करते हुए उनको सॉल्व करना है और अपनी लाइफस्टाइल गुजारनी है। जब आपके पास प्रॉब्लम्स ही नहीं होंगी तब समझ लेना कि आपकी लाइफ एंड हो गई है। प्रॉब्लम्स, हर एक के पास प्रॉब्लम्स होंगे ही होंगे, बट हम लोगों को उसका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए, कैसे उससे हम जीत सकते हैं। होप आपको यह समझ आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।